हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि डीजल कार्स को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए क्या क्या टिप्स आपको याद रखनी चाहिए जिससे कि आपकी डीजल कार जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से चल सकती है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जब आप डीजल गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहली बात तो डीजल गाड़ी को रनिंग चाहिए, और दूसरी बात यह है कि डीजल गाड़ी का अगर रेगुलरली मेंटेनेंस किया जाए तो ये गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा रिलायबल हो सकती हैं, बशर्ते आपको उसकी प्रॉपर मेंटेनिंग टिप्स और जो जिस तरीके से करना चाहिए ये सारी चीज़ें पता हो। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले ही बात ये आ जाती है कि आपको गाड़ी के जो इग्निशन है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डीजल कार्स के अंदर जो है वो कोई स्पार्क प्लग नहीं होते हैं। डीजल गाड़ियां कभी भी स्पार्क प्लग के ऊपर नहीं चलती हैं, इनके अंदर ग्लो प्लग्स होते हैं। तो ये ग्लो प्लग्स मतलब क्या है कि डायरेक्टली वो बैटरी से ही करंट लेते हैं, और फिर जब भी एकदम कंप्रेस हो जाता है फ्यूल, तब उनको एक्स्ट्रा हीटअप करके फिर फ्यूल जल जाता है। उसके अंदर स्पार्क की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली एक्सट्रीम हीट की जरूरत पड़ती है। तो आप सभी को पता होगा कि डीजल जो है वो एक्सट्रीम कॉम्प्रेशन और एक्सट्रीम हीट के अंदर ज़्यादा अच्छे से बर्न होता है। तो ये जो ग्लो प्लग्स होते हैं आपके पिस्टन के अंदर के, ये डायरेक्टली आपके बैटरी से पावर लेते हैं। तो आपको आपके बैटरी की तरफ भी ध्यान देना है कि बैटरी के अंदर अगर लो चार्ज है तो आपको जो है वो बैटरी वहां पर जो है वो चार्ज करके फिर से लगानी चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर तक आप गाड़ी को रनिंग छोड़ दीजिए ताकि बैटरी भी थोड़ी सी रिचार्ज हो सके, और उसके बाद गाड़ी चलाना शुरू कीजिए, वरना गाड़ी थोड़ी सी मिसफायर हो सकती है, जिससे कि अंदर के जो पिस्टन के रिंग्स होते हैं और बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से बैटरी की तरफ खास ध्यान देना जरूरी है। अगली बात जो इसके अंदर आ जाती है वो है प्री हीट। तो जब भी आप किसी ठंडे माहौल में जाते हैं, जब एक्सट्रीम विंटर्स आपको फेस करने पड़ते हैं आपके गाड़ी को, तब आपको प्री हीट जरूर करना पड़ता है। आजकल की बहुत सारी गाड़ियां ऐसी आती हैं जिनके अंदर प्री हीट का फंक्शन पहले से ही होता है। जैसे ही आप चाबी घुमाते हैं तो वो प्री हीट पे चला जाता है। लेकिन फिर भी ये ज़रूर यहाँ पर हम कहें कि सजेस्ट किया जाता है कि एक तो जब तक आपका प्री हीट का जो इंडिकेटर है वो ऑफ नहीं हो जाता है तब तक गाड़ी को स्टार्ट ना करें। और अगर एक्सट्रीम विंटर्स में बैठे हुए हैं तो गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और 5 मिनट तक वैसा ही छोड़ दीजिए ताकि गाड़ी वार्म अप हो जाए, और उसके बाद चलाना शुरू कीजिए। अगली चीज ये है कि जब भी आप गाड़ी को चालू करेंगे, अगर आपकी मैनुअल कार है, मैनुअल डीजल कार है, तो क्लच को एंगेज कीजिए, उसके बाद गाड़ी को चालू कीजिए। इससे स्टार्टर मोटर के ऊपर का जो बहुत ज्यादा भार होता है उसको हटाने में मदद मिलती है। तो ऑब्वियसली एक तो आपकी गाड़ी अगर गियर में है तो आप वैसे भी क्लच को एंगेज कर ही रहे हैं, तो अगर गाड़ी न्यूट्रल में भी है तो भी क्लच को एंगेज कीजिए, उसके बाद स्टार्टर घुमाइए और गाड़ी को चालू होने दीजिए, जिससे कि स्टार्टर मोटर के ऊपर का जो यहाँ पर भार है वो हट जाता है। कैसे हट जाता है कि जब आप क्लच को एंगेज करते हैं तब आपके जो रियर एक्सेल को घुमाने वाली जो रिंग होती है वो डिसएंगेज हो जाती है और इंजन फ्रीली घूम सकता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो ज़्यादा जो है वो एफिशिएंटली इस इंजन को घुमा के स्टार्ट कर सकती है। अगर ये दोनों खांचे एक दूसरे में बैठे हुए हों तो स्टार्टर मोटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसके लिए ये सलाह दी जाती है। अगली चीज़ है रेव रेंज। तो आपको पता होगा कि डीजल गाड़ियों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रेव करने से कोई उतना ज़्यादा फायदा नहीं है। इन गाड़ियों की जो मैक्सिमम पावर है वो आपको लो एंड और मिड एंड में ही मिलने वाली है। तो अननेसेसरी गाड़ी को रेव ना करें। ये गाड़ियां वैसे भी धीरे धीरे पेस पकड़ती है, लेकिन एक बार पेस पकड़ लिया तो बड़े अच्छे तरीके से चलती रहती है। तो इनको अपने हिसाब से पेस गेन करने दीजिए, हल्का हल्का आप स्पीड बढ़ाइए। एकदम से जो रेव करते हैं जैसे पेट्रोल कार्स को आप रेव कर सकते हैं, ऐसी चीजें डीजल गाड़ियों के अंदर ना करें, तो आपके इंजन का वेर एंड टेयर जो है वो भी कम होगा। दोस्तों, अगली चीज इसके अंदर आ जाती है वो है फ्यूल चेक। तो आजकल की जो गाड़ी आई हुई हैं जो कि BS6 नॉर्म्स के साथ कंपैटिबल हैं, उनके अंदर जब भी गाड़ी के अंदर केवल 2-3 लीटर फ्यूल बचता है तो फ्यूल सिस्टम की तरफ से अपने आप कट ऑफ हो जाता है। तो उतना नीचे तक आपको जाना ही नहीं है। जैसे ही आपको पता चला कि गाड़ी के अंदर 4-4.5 लीटर ही पेट्रोल बचा है या डीजल बचा है इन दिस केस, तो आपको डीजल फिर से भरवा लेना चाहिए। तो ये एक बात जरूर ध्यान में रखें।
अगली चीज ये है कि गाड़ी के सारे फ्लूइड्स, डीजल गाड़ी के मामले में ज्यादातर करके आपको सारे फ्लूइड्स चेक करना बेहद जरूरी है। एक तो इंजन ऑयल को चेक कीजिए, कूलेंट को चेक कीजिए, इसके अलावा बाकी जो ब्रेक फ्लूइड्स होते हैं और बाकी के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको तो चेक करना ही है, लेकिन जो एड ब्लू टैंक कुछ गाड़ियों में आता है वो फ्लूइड्स भी जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर एड ब्लू उसके अंदर नहीं डाला गया तो वो गाड़ी मिस फंक्शन कर सकती है। क्योंकि ये नई जो गाड़ियां आ रही हैं अभी डीजल वाली, वो एड ब्लू के साथ चलने के लिए बनाई गई है, तो इसकी वजह से आपको उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज जो इसके अंदर आती है वो ये है कि रेगुलर मेंटेनेंस रखिए गाड़ी का, क्योंकि डीजल गाड़ी को मेंटेनेंस अगर आप रेगुलर रखेंगे तो ही वो अच्छे से चलेगी। अगर डीजल गाड़ी का मेंटेनेंस ठीक नहीं है तो लॉन्ग रन में वो अलग अलग पार्ट्स में काम निकालती रहेगी, इससे आपका फालतू का खर्चा हो जाएगा। बजाय इसके अगर आप रेगुलर उसकी सर्विसिंग कराते हैं तो इंजन बिल्कुल सही रहेगा। तो ये बात जरूर ध्यान में रखें। कई बार बाकी चीजें तो फॉलो की जाती है, लेकिन ये चीज जो है वो फॉलो करने में लोग चूक जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर गाड़ी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, और लास्ट एक टिप ये है कि आपके इंजन बे को जितना हो सके उतना क्लीन रखिए, क्योंकि डीजल गाड़ियों के अंदर जो है वो ये टेंडेंसी होती है कि डर्ट वगैरह ज़्यादा जल्दी जम जाता है। तो इंजन बे को आप मॉइस्ट कपड़े से जो है वो जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आपको आपकी गाड़ी के जो फ्यूल लाइंस हैं उनके ऊपर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डीजल के अंदर कई बार ऐसा हो जाता है कि फ्यूल लाइंस कुछ समय बाद क्लॉग होने लगती है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। फ्यूल फिल्टर के ऊपर ध्यान रखिए, और आपका जो एयर फिल्टर है उसके ऊपर भी खास तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप अगर फॉलो करते हैं तो आपकी डीजल गाड़ी बिल्कुल अच्छे से आपका साथ देगी, और ये जो मिथ है कि भाई डीजल गाड़ियां रिलायबल नहीं होती है, ये भी इससे जरूर बर्स्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।